क्रोम क्रोम वाला कर दो, क्रोम वाला। एम ऑन करो। बेटा बातें नहीं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें आगे मीन डेविएशन के बारे में। किसके बारे में? मीन डेविएशन। तो आप इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर्स में देखा होगा, मीन डेविएशन दो तरीके के होते हैं। मीन डेविएशन किसके अबाउट? मीन के अबाउट या फिर मीडियन के अबाउट। अब इसमें होता क्या था, जैसे जो ऑब्जर्वेशन था उसका डेविएशन देखते थे। किसका? ऑब्जर्वेशन का डेविएशन किसके अबाउट? मीन के अबाउट। मींस वो मीन से कितना डिफर कर रहा है, कितना डेविएट हो रहा है। तो एक्सआई का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन। उसमें माइनस किसको कर दिया? मीन को। क्या उनके बीच का डेविएशन आ जाएगा? और ये जो डेविएशन है किसके अबाउट है? मीन के। इसका भी क्या कर दिया गया? मीन। तो हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन लिया है। मींस जो भी ये डेविएशन था किसके अबाउट? मीन के अबाउट, उसका क्या लिया गया है? मीन। डेविएशन का मीन। अभी जैसे हम लोग बोले कि मीन डेविएशन निकालना किसके अबाउट? मीडियन। तो आप डेविएशन किसके अबाउट निकालोगे? मीडियन। एक्साई से किसको सब्ट्रैक्ट किया? मीडियन। उसका क्या लिया? मॉड। तो ये डेविएशन आ गया। और इस डेविएशन का यदि मीन निकालना तो जितने डेविएशन उनका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैसे यहां पर डेविएशन किसका? ऑब्जर्वेशन का। किसके अबाउट? मीन। तो हमने डेविएशन निकाला एक्साई माइनस मीन, उनका सबका क्या किया? सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है? तो ये किसके लिए था बेटा? अनग्रुप्ड के लिए। वही ग्रुप्ड के लिए हम लोग देखें तो मीन निकालने दो। सबसे पहले तो डेविएशन एक्साई माइनस मीन, उसका मॉड लिया, डेविएशन हो गया। अब कितने कैसे ऑब्जर्वेशन है? एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सिग्मा एफ आई। तो आपका जो मीन डेविएशन अबाउट मीन होगा वो क्या होगा? सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस मीन अपॉन सिग्मा एफ आई। बस यहाँ मीन की जगह इस जगह पर क्या हो जाएगा? मीडियन, क्योंकि यहाँ मीडियन के अबाउट है। स्पीड में लिख लो भाई। और ये फॉर्मूला कैसे क्या हुआ वो डिराइव कराया मैंने, वहां पूरा बहुत एग्जांपल्स भी दिए हैं। बैठ जाओ जल्दी। जल्दी बैठो बेटा। अब थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया ना, 10 मिनट। 11:30 बजे से क्लास थी, जल्दी स्टार्ट हो गया। 11:30। आप लोगों का कल डेट का कंफर्मेशन आया है, ठीक है। ज्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। जितना आपको सुन लो बेटा, जो भी पढ़ाया गया है मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, और जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से रिवाइज करना है। और जो टीचर आपका बोले कि ये आप ये प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, वो आप उतना पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा मैथ के लिए सजेशन, तो सबसे पहले तो जैसे एक बच्चा आज मेरे पास आया था, प्यारा बच्चा, तो वो कहने लगा सर PYQ अच्छा है, ठीक है। कम से कम बच्चे आते हैं, है ना। उसको मतलब आया बच्चा कि सर थोड़ा PYQ प्रैक्टिस करा दो, तो मैंने क्लास में PYQ कराए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन टाइम लिमिटेशन होता है, उस टाइम पे उतना ही करा सकते हैं।
जैसे स्टैटिस्टिक्स में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे तो पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा कंप्लीट होगा देन पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और आई थिंक मैंने कोऑर्डिनेट के बाद किसका बोला है, कैलकुलस का, उसका पीवाईक्यू। कोऑर्डिनेट में मैं जितना प्रैक्टिस करा रहा हूँ इतना इनफ है, ठीक है। और थोड़ा सा पीवाईक्यू मैंने क्लास में कराए हैं, हर हेडिंग के पीवाईक्यू क्लास में कराए हैं। कोई भी हेडिंग उठाइए तो उसका पीवाईक्यू लिया है, भले मैंने वहां बोला नहीं है कि वो जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन वहां कौन से क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यू। तो कोऑर्डिनेट में पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराएं प्लस वर्कशीट करा रहे हैं। बात है कैलकुलस की, तो जैसे डेरिवेटिव हो गया या इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो यदि किसी को पढ़ना होगा तो अभी मेरा रैंकर वाले बैच में सिलेबस लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। तो उसमें यदि आपको किसी को भी डेरिवेटिव है या इंटीग्रेशन है पढ़ना है तो मैं उसमें एज अ रिवीजन क्या मतलब पूरा पढ़ाई दूंगा, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हो आके। प्लस जैसे कैलकुलस का है पीवाईक्यू इसमें भी उठा रहे हैं, आप देखो जैसे डिफरेंशियबिलिटी में पीवाईक्यू उठाया, रेट मेजरमेंट के 2 ही पीवाईक्यू थे ही नहीं, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी पीवाईक्यू उठा लिए, अभी तो मैक्सिमम मिनिमम शुरू किया है ना। पीवाईक्यू उठाए हैं लेकिन टाइम लिमिट के हिसाब से, फिर भी हम लोग जैसे अपना सिलेबस थोड़ा सा और हो जाएगा, क्योंकि हमें फोकस करना है ये जो पेपर आया है, ठीक है। मैं पहले से ही टारगेट करके चल रहा था क्योंकि इतना पता था कि पेपर होगा ही होगा जनवरी में, बट लास्ट में थोड़ा सा हो सकता है कि दिसंबर में ये नहीं दे रहे तो ना हो, ठीक है। बट 99 के 100% था कि वो जनवरी में ही पेपर लेने वाले थे, ठीक है। तो मैंने उसी हिसाब से ही चीजें लेके चला था कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, एटलीस्ट आप मेंस का वो कर सकें, जो उतनी चीजें मैं आपको पढ़ा सकूं जितना उसमें आने वाला है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग लेके चल रहे थे और वो हुआ भी। तो अभी तक 10 डेज में हमारी स्पीड थोड़ा सा, मैंने थोड़ा दूसरी तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 10 डेज से, क्योंकि मुझे लगा शायद जनवरी में नहीं होगा, तो उस तरीके से लेके चल रहे थे। लेकिन फिर अभी हम लोग फिर से चेंज कर लेंगे, जैसे हम पढ़ा रहे थे पहले जनवरी को फोकस कर लो, और जैसे अपने फिजिक्स वाले टीचर हैं या केमिस्ट्री वाले टीचर हैं, संडे को हम लोग बैठ करके अच्छे से बात कर लेंगे, जो बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट कर लेंगे। सर कोई या केमिस्ट्री वाले या फिजिक्स वाले, है ना, जितना, तो मेरी बात समझो, डिस्टर्ब नहीं होना, इसलिए कि जितना आपके पास टाइम है उतना ही सबके पास टाइम है। अरे सीधी बात, ये मत डिस्टर्ब हो कि भाई आपका कितना हुआ क्या नहीं हुआ। अपने जो अपने टीचर्स हैं सारे मेहनती टीचर हैं, अभी देखना जैसे आपके केमिस्ट्री वाले सर आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं और भी अपना ले लेंगे, वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल टीचर्स हैं आपके, ठीक है। फिजिक्स वाले भी ले लेंगे, तो आपको जितना पढ़ाया गया उतना अच्छे से फोकस करो और कोशिश करो कि उसमें अच्छा कर सको। आई थिंक जितने भी हम कह रहे हैं 20 या 15 जो भी चैप्टर्स आपको करा दिए जाएं, आप 50 से 20 क्वेश्चन करेक्ट करके आओ, तब भी वहां आपका एबव 95 परसेंटाइल आ जाएगा। यदि आप अच्छा से 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में भी आप करके आते हो 20 क्वेश्चन तक, 95 परसेंटाइल के ऊपर आएगा, क्योंकि जनवरी में कंपटीशन बहुत कम होता है। आप देखो 12th वाले बच्चे आपके कंपटीशन में नहीं है, इसमें रीजन बिहाइंड दैट कि वो तो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होंगे, सीधी बात है, बोर्ड का उनके ऊपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो वो आपके कंपटीशन में नहीं है। तो जितना आप ये समझ लेना, जितना भी पढ़ाया गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उतना अच्छे से रिवाइज कर लो, देख लेना कि जनवरी में जो आपका परसेंटाइल है वो अप्रैल वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें नंबर पे डिपेंड नहीं है, कैसा है, रिलेटिव है। आपने 10 पढ़ा है तो इन्होंने भी 10 चैप्टर पढ़े, आपके पास जितना टाइम है उतना ही इनके पास, शायद 100 में से 2 नंबर इनके आए, इनके एक ही आए, तब भी इनके 100 परसेंटाइल है। अरे नंबर पे डिपेंड नहीं है, तो सबके लिए बराबर टाइम है, ठीक है। आ रही बात समझ में, मतलब जैसे आपके साथ सिचुएशन है, पूरे मतलब इंडिया में जो भी अपियर होने वाले हैं सबके साथ भी यही है। तो ये आप होप रखो कि यार मार्किंग कैसी है, रिलेटिव मार्किंग है, परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है, क्या है, परसेंटाइल। तो काहे का दिक्कत, अरे सीधी बात है, कोई दिक्कत हुई नहीं। हाँ, जितना अच्छे से, मेरी बात समझो, तुम डिस्टर्ब हो गए इधर उधर करोगे, ठीक है, वो सब बेकार हो जाएगा। जितना अच्छे से पढ़ाए टीचर्स ने पढ़ाया उतना अच्छे से मेहनत कर लो, उतना रिवाइज कर लो, उतना ही वहां करके आ जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, सीधी बात है। आ रही बात समझ में, कोई प्रेशर नहीं लेना। और अभी 1 महीने का समय है, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा ही है, तो आपके टीचर 1 डेढ़ महीने में और उतना करा ही देंगे
जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप बढ़िया से ज्यादा आपस में डिस्कस नहीं करो, ठीक है, अपना मेहनत करो और ये सोचो यार कम टाइम है तो सबके पास कम टाइम, इसमें हम बाजी मार लें, ठीक है, बस ये सोचो, ठीक है। चलो ये इतना, ये फॉर्मूला समझ में आया सभी को, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए एक ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको कोई मैथ्स में या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बोल, मेरे से मिलने आओ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं मारूंगा डांटूंगा, है ना, गोली मार दूंगा, लेकिन आत्मा को शांति मिलेगी, मिल के आया हूँ, ठीक है। तो जो कम टाइम है उसमें जो बेस्ट कर सकता हूँ वो करूंगा, लेकिन आप मेरे हिसाब से चलो, ठीक है। और वैसे अपना जो मेन चैप्टर्स हैं, कौन से 3 चैप्टर्स बचे हैं, बायनोमियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। और जो भी मेंस, और कोई है डिफरेंशियल, वो अभी निपट जाएगा, वो तो जल्दी से निपट जाएगा। वो 3 मुझे फोकस करने, क्योंकि इस वाले 135 में उसको मैंने सोचा था, मैंने पूरा एक टाइम टेबल बनाया था, एक टाइम टेबल था कि इस टाइम पे ऐसे इस वाले लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म होंगे, ये चैप्टर खत्म होगा। तो 246 वाला बिल्कुल सही अपना चल रहा है। 246 में मुझे क्या खत्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया बाउंडेड, 2 2 3 3 लेक्चर का, 5 लेक्चर 6 लेक्चर का वो खत्म है। बस 135 वाले में मैं पीछे चल रहा हूँ। तो 135 में 3 चैप्टर्स हैं, तो वो एक चैप्टर हम 246 में डाल देंगे, इधर कंप्लीट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। यार सीधी बात है, दो आपके केमिस्ट्री के टीचर हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, समझ रहे हैं। फिजिक्स वाले टीचर्स जो भी हैं मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपने यदि मुझे फिजिक्स में साथ दिया होता तो थोड़ा सा आपका ज़्यादा सिलेबस हो गया होता। गलती आपकी है, क्योंकि मैंने संडे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है, आपके संडे चालू करा दिया, मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करवा देता, लेकिन आप लोगों ने उस मतलब क्लास को कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि आपको कोई मतलब ही नहीं था, है ना, आपको पढ़ने से मतलब ही नहीं है ना। तो वो फॉल्ट आपकी, नहीं तो अभी तक मैं फिजिक्स में 2 से 3 चैप्टर और ज्यादा करवा देता, संडे संडे एक्स्ट्रा क्लास, लेकिन आप उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो। जब मेरे बच्चे उसमें नहीं आ रहे, 5 बच्चे 10 बच्चे आ रहे हैं, यार टीचर इतना अच्छा है, तुम थोड़ी नहीं टीचर से ज्यादा ज्ञानी हो, ठीक है। और मुझे पता था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस चालू कराई थी, लेकिन देखा कोई बच्चों का रेस्पॉन्स नहीं है, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी है, जो बेस्ट होगा करेंगे। आपने यदि उसको फॉलो किया होता तो बहुत बेटर हो गया होता। शाम वाले बैच में, मेरी बात सुनो, शाम वाला जो 3 बजे से बैच होता है उसमें कम बच्चे आ रहे हो, मॉर्निंग में आ रहे हो, लेट अस कंसीडर, मैं देखता कि इसमें लगभग उसमें सारे बच्चे आ रहे हैं, 80 से 90 भी आ रहे हैं, तो मैं ऐसे कर देता, अच्छा ऊपर ये सिलेबस चल रहा है, नीचे ये चल रहा है, और दोनों मिला के हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें आते ही नहीं बच्चे भाई, 30 40 या जो भी आ रहे हैं, ठीक है, उसमें वो उतने बच्चे आ रहे हैं, तो ठीक है, स्टार्टिंग किसी टीचर की करानी होती तो एक ऐसा चैप्टर देना होता कि उसका भी बेटर जाए, यार सीधी बात है। तो हमें वो स्टार्टिंग करानी थी, बट यदि उसमें भी आप लोग आते होते तो जैसे हीट है या फ्लूइड है या कुछ ऐसा कवर करा देते एक पोर्शन, ठीक है, लेकिन अभी अब कराएंगे, अब तो एक्शन थोड़ा सा लेना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। और फिजिक्स वाले टीचर से बात करेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है ना, कि वो एक, जैसा मैं एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस, ऐसे कोई चैप्टर ऐसा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब वो क्वेश्चन नहीं कराने, क्योंकि उनको पढ़ाना भी है और क्वेश्चन भी कराना है, कुछ ऐसा स्टार्ट कर दें तो मैं बात कर लूंगा। इवनिंग में क्लास एक्स्ट्रा लगा दूंगा, तो वो आप घर पे बैठ करके थोड़ा प्रैक्टिस, जो इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उतना देख लेंगे कि उसमें कुछ बढ़ सके। चलिए देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्या लिखा है, इफ मीन डेविएशन, क्या लिखा है, मीन डेविएशन किन नंबर्स का, 1, दूसरा नंबर क्या बेटा 1 + d, तीसरा क्या है 1 + 2d, और लास्ट में क्या है 1 + 100d। प्लीज बेटा आपस में डिस्कस ना करें, जेई का क्वेश्चन है, मीन डेविएशन किन नंबर्स का, ये नंबर्स, अच्छा ये कितने नंबर्स हैं, 101, 101 नंबर्स हैं, पक्का,
चले, फिर कह रहे हैं कि जो मीन डेविएशन किसके अबाउट, मीन के अबाउट कितना है बेटा 255, 255। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ डी। अच्छा मीन डेविएशन किसके अबाउट, मीन, तो सबसे पहले क्या निकालें, मीन। तो मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन 1, फिर 1 प्लस 1d, उसके आगे 1 प्लस 2d, उसके आगे लास्ट में 1 प्लस 100d, 100d। अच्छा अपॉन में क्या करोगे, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 101, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे 101। एक बार मीन निकालो कितना आ रहा है, और बच्चे, अच्छा ये 101 है, और बच्चे इसको सॉल्व करें सभी लोग, एक बार मीन निकालो कितना आ रहा है, क्योंकि मीन की जरूरत पड़ेगी, मीन डेविएशन अबाउट मीन है, तो मीन की जरूरत पड़ रही है। सभी लोग मीन निकालें। आ गया सभी का, मीन का मतलब, अच्छा ये क्या ऊपर वाले नंबर्स एपी में है, एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस डी है, या फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म वाला भी लगा सकते हैं, n/2, n/2, इसमें थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 101, n/2, फर्स्ट टर्म कितना 1 प्लस लास्ट टर्म कितना 1 प्लस 100d, अपॉन में कितना बेटा 101, तो 101 से 101 चला गया, 2/2 1 बचेगा, और ये 50d बचेगा। क्या ये मीन निकल के आ रहा है 50d, ये इतना मीन निकल के आ रहा है। अच्छा अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, मीन तो अपना आ चुका है, अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेविएशंस, क्या निकालना पड़ेगा डेविएशंस, और उन डेविएशंस का क्या करना पड़ेगा सम, और फिर उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, उस वो किसकी वैल्यू होगी मीन डेविएशन। एक बार मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, सिग्मा, सिग्मा का मतलब सम करना है, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उसमें किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, मीन को, और जो भी ये डेविएशन आएगा उसका क्या ले लेना है, क्या ले लेना मॉड, और इनका सम कर देना अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी इसको हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कितना है 1, यदि 1 में इसको सब्ट्रैक्ट करें 1 प्लस 50d सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा माइनस का, लेकिन उसका मॉड ले लो प्लस का, तो ये कितना बचेगा 50d। क्या फर्स्ट वाले का डेविएशन 50d है। अच्छा दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन क्या है 1 प्लस डी, उसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा 49d, अरे बोलो भाई, उसके बाद 48d, उसके बाद बीच में कहीं 1 प्लस 50d भी आएगा, उससे इस मीन को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 0, फिर उसके आगे क्या बनेगा 1d, उसके आगे 2d, और लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन क्या है 1 प्लस 100d, उससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, क्या 50d बचेगा पक्का। तो ये डेविएशंस हैं, अरे बोलो भाई, डेविएशन का मतलब जो ऑब्जर्वेशन है 1 में मीन को घटाया, फिर 1 प्लस डी में मीन को घटाया, सभी ऑब्जर्वेशन में मीन को घटा दिया, और उनका सबका क्या लेना है सम, तो सबका सम कर दिया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 101, तो ये आपका दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 255। क्या यहां से डी आ जाएगा, आपका ये बन गया डी आ जाएगा सिंपल सा। आप एक काम करें, ये 1d 2d और ये 50d, और ये 1d 2d और 50d, ये कितने इधर कितने, ये 50 टर्म है, और ये कितने 50, एक ये जीरो वाला छोड़ दो क्योंकि जीरो को ऐड करना मतलब कोई मतलब ही नहीं, तो ये 50 टर्म है, ये इनका दोनों का सम, इनका और इनका सम इक्वल होगा, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ 50 टर्म्स लिख सकते हैं, 2 टर्म्स ऑफ फर्स्ट वाला टर्म क्या होगा 1d,
दूसरा वाला 2D, तीसरा वाला 3D और लास्ट वाला 50D। क्या ये AP बन गया? AP बन गया अपॉन में 101। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 255। AP का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 लिखा हुआ है, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, 50/2 ये नंबर ऑफ टर्म्स मींस जो आपके सामने जिनका AP का सम कर रहे हैं। n/2 फर्स्ट टर्म कितना 1D, लास्ट वाला टर्म कितना 50D अपॉन में 101 दैट इज इक्वल टू 255। अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी वाला। अरे दो ऑप्शन करेक्ट है, सी एंड डी दोनों सेम है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें हमने मीन को सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट कर कर करके लिखा और उनको क्या कर दिया ऐड, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। लिख लीजिए स्पीड में। आज आपकी सर्कल की वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने वर्कशीट कोऑर्डिनेट की नहीं कराई इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। अपना कोऑर्डिनेट जैसे कंप्लीट होगा आप जो बताओगे, आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर प्रैक्टिस करेंगे, पहले भी बोल चुके हैं, है ना। एक दिन अनाउंस भी किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए प्रैक्टिस करेंगे, उसका एक क्वेश्चन आएगा मेंस में, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज यदि किसी को करना है तो वो हम देखेंगे, एक्स्ट्रा देख करा देंगे, है ना। क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज आई थिंक 2 बार पढ़ा चुके हैं। हाँ फिर भी पढ़ा देंगे, मतलब छूटेगा नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा प्रैक्टिस। हो गया भाई, सभी का लिख गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक इसको कर भी सकते हैं, जिनका नहीं लिखा होगा आप कर लीजिए अटेंड। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आप सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए, ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वाला क्वेश्चन है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, देखिए ये एक चीज बता दूं, जो मेरे कोऑर्डिनेट वाले प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन नहीं चाहते हैं, सीधी बात समझ लेना। पढ़ने का मतलब सब बेकार है, ये याद रखना। जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा वैसे भी क्वेश्चन नहीं कराते हैं, 8-10 कराते हैं, कम से कम 8-10 तो पढ़ सकते हो। सर्कल की मैंने पूरी वर्कशीट नहीं कराई थी, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराए थे, तो वो अभी आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा सर्कल का वर्कशीट। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा है। इफ मीन डेविएशन, बेटा किसके अबाउट मीन डेविएशन, मीडियन, और ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं A 2A 3A कहां तक 50A तक, और मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी है 50। तो सबसे पहले तो आपको जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहां पर डेविएशन किसके अबाउट है मीडियन, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी मीडियन की। कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं अनग्रुप्ड, तो अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस में आपको यह देखना होता कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 50। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन में कितना 2। आ रही बात समझ में। n की जगह 50 है तो 50/2 का मतलब 25th वाला ऑब्जर्वेशन प्लस 26th वाला ऑब्जर्वेशन, 26th वाला ऑब्जर्वेशन बाई 2। चले इसमें अच्छा 25 वाला ऑब्जर्वेशन क्या होगा 25 है, और 26th वाला 26A अपॉन में क्या कर दोगे 2, कितना आया 51/2। पॉइंट में लिख लें इसको, 51/2 को क्या लिखोगे
25.5 ए, ये आ गया मीडियन। अच्छा अभी क्या करना पड़ेगा, डेविएशन निकालना पड़ेगा, किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट। तो ए से ये चला गया, कितना बचा, अरे बोलो भाई, मॉड भी लेना पड़ेगा। ए से 25.5 चला गया 24.5, तो ये बचा आपका मीन डेविएशन हम लोग निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट डेविएशन आया 24.5 ए, सेकेंड डेविएशन कितना आएगा 23.5 ए। ऐसे करते करते क्या बीच में एक कोई आपका 0.5 भी बनेगा, 0.5 ए, और फिर बढ़ने लगेगा, अरे बोलो भाई, फिर उसके बाद क्या मिलेगा 1.5 ए, उसके बाद 2.5 ए, और लास्ट वाला कितना जाएगा 24.5 ए, ये बचेगा। अपॉन में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, कितने 50। तो ये जो ऊपर ऑब्जर्वेशंस लिखे उनका सबका क्या करना है, सम करना है। क्या 0.5 दो बार मिलेगा, 0.5 ए दो बार मिलेगा, अरे बोलो भाई, 0.5 ए पहले भी मिलेगा और बाद में भी मिलेगा, दो बार ये रिपीट होगा। मतलब ये अगेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहां पर 0.5 ए भी आएगा, अगेन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, 50 टर्म थे ना, अरे 25 इक्वल डेविएशन देंगे और 25 और इक्वल, यहां पर 0.5 ए, 0.5 ए से सम स्टार्ट होगा। तो एपी बन रहा है, सीधे सीधे एबी 2 टाइम्स बन रहा है, लेकिन 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म किसको मान लें, n/2 लिखना पड़ेगा पहले, डबल हो जाएगा, क्योंकि जितना इस ब्रैकेट का सम है उतना ही इस ब्रैकेट का सम होगा। अरे बोलो भाई, दोनों में सेम नंबर्स लिखे, तो 2 टाइम्स लिखा, n/2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें, 50 के आधे 25, तो n/2, फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं 0.5 ए, लास्ट वाला क्या मान लेते हैं 24.5 ए, अपॉन में कितना हो जाएगा 50, देख लो भाई, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 50, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बस वहां डेविएशन किसके अबाउट था, मीन, तो अभी किसके अबाउट है, मीडियन। मीन भी निकालना आता है और मीडियन भी, बस सीधे डेविएशन निकालना है। डेविएशन का मतलब ऑब्जर्वेशन में मीडियन को घटा देना, जो वो नंबर्स है उनका सम, डेविएशन का सम, और सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उन डेविएशंस का क्या निकाल लिया, मीन। थोड़ा सा स्पीड में लिखें, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 4, सी ऑप्शन हो गया, ए की वैल्यू 4 आ रही है। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्या, किसी को कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हो, अरे घटाना ही तो है सब, जोड़ जोड़ घटाना है ना। कल एक बच्ची का मेरे पास फोन आया था, वो बच्ची एब्सेंट है, कहा तुम्हारी साथी कहाँ है, कहाँ है, एब्सेंट है, उससे कह देना कि क्लास पहले करो आके, एब्सेंट बाद में रहो, है ना, कह दो सर पूछ रहे थे, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उसी का फोन आया मेरे पास, सर अब क्या करें सिलेबस, अब ये सिलेबस कंप्लीट कर रही वो, है ना। लिखो भाई, देखिए 70% या 75% जो चांस होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन से क्वेश्चन आएगा। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस।
चलिए इसको देखते हैं, आसान है भाई। इफ द मीन इन नंबर्स का मीन कितना बेटा 7 है, तो ए आ गया, ए आ जाएगा यहां से, मीन 7 है। तो इन्होंने कहा मीन डेविएशन किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट, ये फाइंड करना है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सिंपल सा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो मीन गिवन है। मीन का मतलब क्या होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका, उन सभी का सम करें। सभी ऑब्जर्वेशन का सम, कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने 6 ऑब्जर्वेशन है, एंड मीन कितना गिवन है 7। यहां से आपकी एक ही वैल्यू निकल के आ गई, कितनी वैल्यू आ रही 15। चलिए एक ही वैल्यू 15। अभी डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो डेविएशन के लिए मतलब 4 से किसको घटाना पड़ेगा, मीन को। अरे ऑब्जर्वेशन में तो मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ए को मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है। आ रही बात समझ में। अच्छा मीडियन है, मीडियन है ना, अबाउट मीडियन, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन। तो यार मीडियन इसका निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन कौन सा, सबसे छोटा नंबर 2, उससे बड़ा, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, सबसे बड़ा ए। हाँ भाई ए, ए का मतलब, अरे भाई ए है ना, ए की वैल्यू 15। अच्छा कितने ऑब्जर्वेशन दिखने लगे 6, तो सीधे मीडियन निकाल दें। n/2 का मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड कितना है 6, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है 7, बाई कितना करोगे 2, कितना आया 13/2, मतलब 6.5, 6.5 आ गया। अरे n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2। चलिए मीडियन आ चुका है, अभी डेविएशन निकाल लेते हैं। 4 से ये चला गया 2.5, मॉड लेना है प्लस में लेना, तो डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन निकालना, तो सबसे पहला डेविएशन 2.5 है। अच्छा 7 से 6.5 गया 0.5, नहीं इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें, ये ज्यादा सही रहेगा, इसमें करते हैं। 2 से ये चला गया 4.5, उसके बाद 2.5, उसके बाद 0.5, उसके बाद कितना 0.5 ही आएगा, उसके बाद 1.5, उसके बाद 8.5। अरे ये सबको ऐड कर सकते हो, ये तो ऊपर डेविएशन लिखा है ना, इन डेविएशंस का क्या लेना है मीन। तो मीन कितने ऑब्जर्वेशन 6, बताओ भाई 3 आएगा। किसी को कोई डाउट। अरे इसमें जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला लग रहा है, ऑब्जर्वेशन में xi में किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन को, और उस डिफरेंस का हम लोग क्या ले रहे हैं मॉड। मॉड लेने के बाद उनको आपस में क्या कर रहे हैं ऐड, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितना आया पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर सकते हैं आप लोग इसको। बेटा प्लीज बातें नहीं, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लीजिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन का, और किसके लिए बेटा अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन के लिए, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस। अच्छा ये जो वेरिएंस होता है, होता क्या है सुनिएगा बहुत ध्यान से। xi माइनस एक्स बार का मतलब क्या है, अरे मीन थोड़ी नहीं है, xi माइनस एक्स बार का मतलब डेविएशन, डेविएशंस का स्क्वायर का मीन है। तो डेविएशन किया xi माइनस एक्स बार, उनका स्क्वायर, तो डेविएशंस का क्या हुआ स्क्वायर, और ये इनको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें तो डेविएशन के स्क्वायर का ही तो मीन लिखा है। तो वेरिएंस एक्चुअल में क्या होता है, जो डेविएशंस होते हैं उनके स्क्वायर का, डेविएशन के स्क्वायर का क्या होता है मीन होता है। क्लियर है, सिंपल सी बात। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है।
और वेरिएंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से, बस उसी का रूट ले लेना है। लिख लो भाई स्पीड में, स्पीड में लिखें भाई ये रिजल्ट। बेटा वो ऑफिस में प्रीवियस ईयर वाली बुक रखी होगी, बता देना। देखिए मैं आपको अप्रैल तक, जनवरी में भी मैंने करा दिया है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर मैथ्स का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन मैथ्स का प्रेशर नहीं तो ये मत सोचना कि मैथ्स ना पढ़ें। मैं आपको बता दूं, रियलिटी जो टॉपर्स होते हैं वो स्कोर सबसे ज़्यादा मैथ्स में करते हैं, ये याद रखना हमेशा, जो टॉपर होते हैं। हाँ, केमिस्ट्री भी स्कोरिंग है, लेकिन जो टॉपर होता है वो सबसे ज़्यादा उसका स्कोर मैथ्स में ही होता है। तो मैथ्स को हल्के में नहीं लेना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना जो भी पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि सोचना कि यार सिलेबस हो गया है या हम अलग से प्रैक्टिस ना करें, ज्यादा फोकस कर लें। इक्वल देना, आप जितना फिजिक्स को देना टाइम उतना केमिस्ट्री को उतना ही मैथ्स को, एक अपना टाइम टेबल सेट कर लेना, ठीक है? ये लिख गया सभी का? ये नहीं कि मैथ्स छोड़ दिया, अभी इसका हो गया है सिलेबस तो अभी कोई प्रेशर नहीं, हटाओ इसको किनारे करो, और यदि किनारे कर दिया तो एक एक को भी किनारे करना मतलब, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। किनारे किसी को भी नहीं करना है ना। चलिए आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। और नीचे चला गया आपका, ये तो दिख ही नहीं रहा है, मैं लिख दे रहा हूं यार। किसके लिए ऑब्जर्वेशन होगा? ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन, ग्रुप्ड के लिए हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। ग्रुप्ड, ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के लिए हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आप लोगों को याद भी होगा। ग्रुप डेटा के लिए क्या होता था? वेरिएंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। याद करो बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या लिखा था? सिग्मा। वो तो अनग्रुप्ड के लिए था, है ना? अभी हम लोग किसके लिए देख रहे हैं? ग्रुप्ड के लिए। तो ग्रुप्ड वाले के लिए क्या होगा? जो डेविएशन है, डेविएशन क्या होता है? एक्स आई माइनस एक्स बार। इन डेविएशन का क्या किया? स्क्वायर। और ये डेविएशन कितनी बार होंगे उससे मल्टीप्लाई, और इनका सबका क्या किया? सम अपॉन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। आ रही बात समझ में? अरे भाई डेविएशन के स्क्वायर का ही तो मीन लिखा है। मीन वाले में क्या होता था? एक्स आई इंटू एफ आई होता था कि नहीं? तो डेविएशन के स्क्वायर का क्या किया? एफ आई से प्रोडक्ट, उनका क्या किया? सिग्मा अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मीन ही तो लिखा है। किसका मीन है? डेविएशन के स्क्वायर का मीन लिखा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएंस। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि इसको एक्सपेंड कर दें तो एक्सपेंड करने पर आपका जो फॉर्मूला आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का होल स्क्वायर। मीन का मतलब समझते हैं? सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यदि मीन की जगह आप लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का मतलब है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले लिख लीजिए। सबसे ज्यादा जो जेई में फॉर्मूले यूज हुए, ये दोनों यूज हुए। जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं दोनों रिजल्ट पर आए हैं, ये जो नीचे वाले लिखे हैं। जो एक्सपेंडेड फॉर्म है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। मींस ये टोटल 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से 15 क्वेश्चन इन फॉर्मूले पर बेस्ड है, क्योंकि इसी में मीन भी यूज कर लेते हैं। स्पीड में ये क्वेश्चन फॉर्मूला लिख लें। ग्रुप्ड डेटा के लिए आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब इनका रूट ले लेना, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसका रूट ले लीजिए। जो भी सिग्मा आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मींस सिग्मा, ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है।
स्पीड में लिख लें। यदि इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है, मींस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करें, काटे पीटे सॉल्व करके लाएंगे तो ये बनेगा। वो तो केजी पीजी वाले बच्चे भी कर लेते हैं, है ना, स्क्वायर करना, घटाना, जोड़ना, है ना, कर लेते। आगे बढ़े, अभी वो वाला छोड़ दिया ना, पैदा हो, है ना, अभी केजी पीजी पे आ गए, है ना। आगे बढ़े, थोड़ा बहुत चेंज करते रहना चाहिए। बात है नहीं बेटा? चलिए, ये क्वेश्चन आपका आया है, वेरिएंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरिएंस। आप लोग इसको करें, वेरिएंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, आई थिंक इसमें किसकी वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, मीन की। मीन्स ये जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं इनका मीन कितना है, 8 है। तो मीन मीन्स लेमडा निकाल सकते हो आप लोग। तो 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस लेमडा प्लस 8, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 8 ऑब्जर्वेशन है। एक कोई मिस कर गया, कर गया क्या, 7 मिस कर गए, चलो रिपीट कर देते हैं। 8 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 8। क्या यहां से लेमडा आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू 10। अब जब लेमडा की वैल्यू 10 आ गई तो ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखने लगेंगे, 7 8 9 7 8 7 10 8, ये ऑब्जर्वेशन हो गए। अरे बोलो भाई, अभी हमें क्या करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है किसका, वेरिएंस का, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अरे इसका स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अनग्रुप्ड के लिए ना। अरे सीधी बात, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अनग्रुप्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें एफ आई का यूज नहीं होगा। तो अब बहुत ध्यान से, तो डायरेक्ट कैसे लिखना है, आप लोग जैसे 11th वगैरह में टेबल बनाते थे, वो टेबल नहीं, ऑब्जर्वेशन में किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन। तो 7 से मीन कितना, 8, 7 से 8 गया, ठीक है, -1 वैसे तो आएगा बट स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, 8 से 8 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 9 से 8 जाएगा 1, 7 से 8 जाएगा 1, 8 से 8 जाएगा 0, 7 से 8 जाएगा 1, 10 से 8 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 से 8 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 8। अरे समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन 7 में जो मीन था आपका, मीन कितना था 8, सब्ट्रैक्ट किया, 7 माइनस 8 -1 का स्क्वायर कितना 1, डायरेक्ट लिख रहे हैं, टेबल लेबल नहीं बनानी। 8 से 8 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 9 से 8 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, बस स्क्वायर डेविएशन के स्क्वायर का क्या किया, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी वैल्यू आ गई 1, बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक कर सकते हो इसको अपने मन से, बात है नहीं बेटा, आज थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन, 'आराम से अच्छे से लिख लें, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
मेंस में ही आया है, एडवांस में तो इसके क्वेश्चंस आए नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस एडवांस में नहीं आए हैं। आराम से बेटा, आपस में डिस्कस नहीं, आराम से अच्छे से पहले क्वेश्चन लिखो। सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन लिखें पहले। आई थिंक क्वेश्चन लिख गया सभी का। चलिए इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से। किसका सिग्मा गिवन है? xi माइनस 5 का। xi क्या है? ऑब्जर्वेशंस है। उन ऑब्जर्वेशंस में 5 को सब्ट्रैक्ट करके सभी को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। और कितने ऑब्जर्वेशन है? 9 है। चलिए फिर क्या किया गया? जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 5 को सब्ट्रैक्ट करके उसका क्या कर दिया गया? स्क्वायर। फिर उनका सिग्मा ले लिया गया। फिर उन्होंने बोला किसकी वैल्यू निकालनी है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना मींस पहले वेरिएंस निकालने, और वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है? सिग्मा क्या होगा आपका? xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही तो होता है। अच्छा, लेकिन इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? किसकी? मीन की जरूरत। तो सबसे पहले तो मीन निकालो। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालो। अरे भाई, किसकी वैल्यू निकाली? वेरिएंस की। तो वेरिएंस के लिए किसको निकालना पड़ेगा? मीन को। सबसे पहला क्वेश्चन मीन निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन है मीन फाइंड करें। किसका किसका मीन आ गया? सबसे पहला क्वेश्चन मीन फाइंड करें। कितना आएगा? पक्का 5? क्या मीन दिया 5? किसने बोला 5? कहां लिखा मीन 5 है? अरे वो तो अपनी तरफ से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करके दे सकते हैं, ये थोड़ी नहीं डेविएशन लिखा। क्या डेविएशन लिखा वो? अरे डेविएशन थोड़ी नहीं लिखा है। कितना आ रहा है? देखो कैसे आएगा यार। ये इंफॉर्मेशन सबसे पहली वाली गिवन है। क्या? सिग्मा xi माइनस 5, ये गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी बेटा? 9। इसकी वैल्यू कितनी है? 9। इसकी वैल्यू ये 9 दे रखी। तो एक काम करते हैं, इस सिग्मा को इसके अंदर ले जाते हैं। तो ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दे देगा माइनस सम ऑफ 5। कितनी बार सम करना पड़ेगा? 9 बार सम करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? इक्वल टू कितना? 9। तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, 9 ऑब्जर्वेशन, उनका सम। ये कितनी वैल्यू लिखी है? 45। अरे बोलो भाई, अरे 5 को कितनी बार जोड़ना है? 9 बार जोड़ना है। तो 45 लिखा है। ये माइनस का 45 उधर जाएगा, प्लस का 45। 45 और 9 54। तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम 54। तो यार मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 54 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9। कितना बचा? 6। तो मीन कितना आया? 6। आई बात समझ में? अरे बोलो भाई, अब उसको उसमें घट गया तो उसको मीन मान लोगे? इतना आसान क्वेश्चन, फ्री के नंबर हैं और उसमें भी गलती कर गए हम लोग। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? स्टैंडर्ड डेविएशन मत निकालो, क्या? वेरिएंस निकाल लो। तो वेरिएंस की वैल्यू निकालो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर बोला। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी मीन पता है तो इसका जो वैल्यू बना, क्या बना? सिग्मा xi माइनस मीन की जगह 6 का
होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 9। मींस यदि आपको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है किसकी वेरिएंस की, तो आपको किसका सम पता होना चाहिए सिग्मा ऑफ xi माइनस 6। एक काम करते जो सिग्मा ऑफ xi माइनस 5 है, नहीं इसमें सिग्मा ऑफ xi माइनस 6 का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो स्क्वायर वाले में चले जाते हैं। आपको ये गिवन है, क्या गिवन है सिग्मा आई की वैल्यू कहां से कहां तक 1 से 9 तक xi माइनस 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45, ये गिवन है। अरे यही तो लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे यही तो लिखा है, xi से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5। अभी मैंने हिंट दे दी आपको, तगड़ी हिंट आपके सामने है। यदि इस तरीके से करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन का सोल्यूशन जाएगा। आपके सामने हिंट है कि वो कैसे, क्या अब इसकी वैल्यू निकालनी है xi माइनस 6 के स्क्वायर का सिग्मा निकालना वहां से। अभी आसान क्वेश्चन कर सकते हो इसको आप। आसान है कि नहीं? आप एक काम करो, xi माइनस 6 को a मान लीजिए और 1 को क्या मान लीजिए b, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर उसमें बच जाएगा। देख क्या लिखा सिग्मा, मैं अकेले सिग्मा लिखता हूं, इसका होल स्क्वायर करता हूं xi माइनस 6 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, क्या 2ab ये बचेगा इक्वल टू 45। अरे इतनी बात समझ में आ रही है भाई? इतने को a माना, a का स्क्वायर, इसको b माना, b का स्क्वायर प्लस का 2ab करते हैं तो 2 टाइम्स ab। भाई a की वैल्यू xi माइनस 6 थी, b की वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही रह जाएगा। अब सिग्मा को अंदर भेज देते हैं, सिग्मा xi माइनस 6 का होल स्क्वायर, सिग्मा को इसके साथ भेजा और सिग्मा को 1 के साथ भेजोगे तो कितना हो जाएगा 9। अरे 1 को कितनी बार जोड़ना है 9 बार। अच्छा यार इसको कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके लिख सकते हैं, xi माइनस 6 को xi माइनस 5 का पता है क्या, तो xi माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सिग्मा, बहुत ध्यान से देखना 2 टाइम्स है ना, तो 2 तो बाहर चला गया मल्टीप्लिकेशन में। इसको यदि लिखे xi माइनस 5, क्या लिखे xi माइनस 5, तो कुछ और बचेगा यहां पर -1, लेकिन -1 इंटू 2 -2 बचेगा, तो माइनस ऑफ सिग्मा 2, क्या ये बचेगा? अरे ये बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं सिग्मा फिर 2 लिखा हुआ है, xi माइनस 6 को लिखोगे xi माइनस 5 माइनस 1, ऐसे लिखोगे, दैट इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये बचा सिग्मा xi माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 उधर भेज दीजिएगा, इसको 2 टाइम्स ऐसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 तो बाहर हो गया, सिग्मा xi माइनस 5 ये अलग हुआ, इस 2 को यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सिग्मा 2 दैट इज इक्वल टू 45 से 9 गया 36। ये बात समझ में आई? अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है? अरे इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, इसकी वैल्यू 9 गिवन है, और ये टोटल कितना हो जाएगा 18 हो जाए। अरे दो को कितनी बार 18 बार जोड़ना, तो ये 18 हो गया। क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा xi माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना आया 36 आ गया। अरे इसी की तो वैल्यू निकालनी थी 36 बाई 9, कितना बचा 4, और ये वेरिएंस आया है, और निकालना क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस का क्या ले लीजिए रूट, वेरिएंस का रूट, ये मैं जिंदगी में नहीं भूलता हूं, वेरिएंस का क्या ले लो
रूट, क्योंकि मेरा 1 नंबर कटा था क्लास 11th में। 100 नंबर का पेपर होता है, और हम लोगों के स्कूल का, स्कूल वाले टीचर पेपर नहीं बनाते हैं, वो दिल्ली लेवल पर या लखनऊ जोन लेवल पर पेपर बनता था। तो उसमें 100 नंबर का पेपर था क्लास 11th का। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था? स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने क्या निकाला था? क्या निकाला था? वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लिखा था। कितने नंबर कटे थे? 1 नंबर कटा था। 99 नंबर थे, है ना। चलो भाई, हो गया भाई सभी का। ये जिंदगी में मैंने गलती की थी, है ना। क्या बेटा? जो भी हो, मैंने देखा नहीं उसमें। डेविएशन आ गया अपना। डेविएशन कितना आया? डेविएशन 2 आ गया। अब जो पूछा रहा है वो आप कर सकते हो, ठीक है। डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई? अरे वेरिएंस कितना है? 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रफ करें इसको। लिख रहे हैं, लिख लो। अच्छा, वैसे आप क्या करते? बहुत लंबा हो जाता क्वेश्चन। आप तो मीन 5 मान लेते। वो तो वो भी सही था, जब मीन ही 5 आ गया तो आंसर आ गया। ऑप्शन भी मैच कर रहा होगा। ऑप्शन, क्योंकि भाई उन्होंने क्वेश्चन ही वही सोच के बनाया है। आगे बढ़े। ये क्या हुआ? मेहनत। वो क्या रहा है यार ये? चलिए ये वाला क्वेश्चन करें। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन लिखें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बढ़िया सा। ये लड़ाई लड़ाई नहीं करो बेटा। अच्छे से आराम से पहले क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिख गया सभी का? चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना।
बोला है इन्होंने मीन और किसकी बात की है, स्टैंडर्ड डेविएशन की। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 ऑब्जर्वेशन है। मीन कितना है, 9 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 0। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 5। तो x1, x2, x3, x4 और x5, ये 5 ऑब्जर्वेशन है जिनका आपको मीन गिवन है। मीन आपको 9 गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मीन सिग्मा आपको 0 गिवन है। ये गिवन है आपको। फिर इन्होंने बोला इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज चेंज, इनमें से एक ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो जो मीन बचेगा न्यू ऑब्जर्वेशंस का वो कितना बचेगा, कितना, 10 बचेगा। 5 ऑब्जर्वेशन है तो एक ऑब्जर्वेशन को ही चेंज कर देते हैं, x1, x2, x3, x4 और एक ऑब्जर्वेशन अल्फा कर दिया। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आप, एक ऑब्जर्वेशन चेंज कर दिया और इनका जो मीन बन गया, इनका जो मीन बना है वो कितना बन गया, 10 बन गया। इनका मीन 10 आ चुका है। तो अभी ये जो न्यू ऑब्जर्वेशंस हैं, इन न्यू ऑब्जर्वेशंस का आपको क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन सबसे पहला काम है अल्फा फाइंड करिए। सबसे पहला काम है कि अल्फा की वैल्यू बताओ। अल्फा की वैल्यू कैसे आया, ठीक है, ठीक, सही है, ठीक है, सही है। सबसे पहले तो, अच्छा वो सब छोड़ो, अल्फा छोड़ो, सबसे पहले ये पांचों ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज बताओ। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 5 के पांचों ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बतानी है। गर्ल्स में कोई बताए कि x1, x2, x3, x5 इनकी वैल्यूज क्या होंगी। अरे इन सभी ऑब्जर्वेशन की, x1 की, x2, x3, x4, x5, ये ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, सभी ऑब्जर्वेशन 45 होंगे। नहीं नहीं, इनकी अलग अलग वैल्यूज बतानी है। x1 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यूज बतानी है। बॉयज में एक बच्चे ने अभी वही सेम आंसर किया है, आप समझ नहीं पाए। उसको छोड़ करके और कोई बताए x1, x2, x3, x4, x5 की वैल्यू, कोई नहीं। मतलब उसने जो बका, उस किसी को समझ में नहीं आया, तो बकने का तरीका चेंज करो, है ना। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कुछ बोलना है कि जो 2-3 लोगों को समझ में आता, और 2-3 लोगों का आ गया और तो सब बेकार है ना। ठीक है, हमें तो आ ही जाएगा गुरु। चलो, इन्होंने दो क्या बोला, समझो। इन्होंने बोला किसकी वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट के अंदर क्या करोगे, सिग्मा, मेरी बात सुनो, सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अभी इसकी वैल्यू क्या गिवन है, अरे इसकी वैल्यू 0 गिवन है। स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग करोगे तब भी 0। अब बहुत ध्यान से देखो, n क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0। इतनी बात तो समझ में, बोथ साइड स्क्वायर किया, रूट गायब हुआ, n क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बचा कितना, सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अच्छा, क्या मीन गिवन है, अरे मीन गिवन है तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1 है और मीन कितना है, 9 है और इसका स्क्वायर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, आई की वैल्यू दे रहे हैं, एक बार 1 दिया तो x1 बना, अभी 2 दोगे तो क्या बनेगा,
x2 माइनस 9 का स्क्वायर। अभी यहाँ 3 दे दो x, तो कितना बनेगा x3 माइनस 9 का स्क्वायर। आगे क्या बनेगा x4 माइनस 9 का स्क्वायर। आगे क्या बनेगा x5 माइनस 9 का स्क्वायर। ये बात किसको किसको अभी समझ में नहीं आ रही है, ये वाली बात। ऐसा कोई बच्चा जो इस बात को समझ में नहीं पा रहा है? सभी को आ रहा है? अरे भाई x बार की जगह क्या लिख दिया 9, और i की वैल्यू वेरी करा दो। कितने ऑब्जर्वेशन है 5, एक बार i की जगह 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, और इन सभी का सम। यार एक चीज ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर्स का सम 0, माइनस में तो वैसे भी नहीं हो सकता। स्क्वायर्स का सम 0 सीक्वेंस एंड सीरीज में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, आप लोग भूल गए होंगे। वहां पर ये चीजें बताई थी हमने, जब स्क्वायर्स का सम क्या हो 0, तो ये इंडिविजुअल ए वाला टर्म 0, बी वाला टर्म 0, जितने भी टर्म है सब क्या हो जाएंगे 0, तभी तो स्क्वायर्स का सम 0 बनेगा। अरे बोलो भाई, ये सेम चीज हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराई थी। अब मेरी बात समझो, वही सेम लॉजिक इसमें लगेगा। भाई स्क्वायर्स का सम कितना है 0, तो ये वाला पर्टिकुलर टर्म क्या हो जाएगा 0, और ये 0 होने का मतलब x1 की वैल्यू 9, x2 की वैल्यू भी, अरे इसको 0 करोगे x2 की वैल्यू 9 आएगी, तो x1 x2 x3 x4 x5 ये सभी इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू क्या होगी 9 होगी। आ गए सारे ऑब्जर्वेशन आ गए। अरे बोलो भाई, अब इसको इतना पहले लिखो, अच्छे से आराम से इतना लिखें। अब जैसे उसने ये कहा ना, एक वर्ड कहा कि भाई क्या स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, क्या होंगे इक्वल होंगे, और कितने होंगे 9। ये इतना सॉल्व पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ये आपको ये समझ में आना चाहिए, आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए। भाई वहां पर स्क्वायर्स का सम होता है ना, और वो 0, तो सारे इंडिविजुअल सब क्या हो जाएंगे 0, इसका मतलब सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहां से आप चाहो तो नोट करके लिख लो, जब भी क्या 0 हो, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर क्या 0 वेरिएंस 0 होगा, तो ऑब्जर्वेशंस इक्वल होंगे। ये नोट कर लो, मान लीजिए कहीं यूज हो गया, वैसे तो दिमाग लगा नहीं पाओगे, कम से कम नोट रहेगी बात कि अच्छा यार ये चीज 0 दे रखी तो ऑब्जर्वेशन सारे इक्वल हो गए। नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, है ना, बात खत्म। तो सारे ऑब्जर्वेशन आ चुके, अभी हम लोग न्यू ऑब्जर्वेशन पे चले जाए। हमें तो न्यू वाले का सब कुछ निकालना है। चल क्यों नहीं रहा, जाम हो गया। चलिए अभी नए वाले ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। कहाँ बैठी है? ओह, चलो भाई बेटा बातें नहीं। अभी x1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये न्यू ऑब्जर्वेशन लेते हैं। नए ऑब्जर्वेशन थे x1 x2 x3 x4 और अल्फा। तो x1 की वैल्यू कितनी 9, x2 की वैल्यू 9, x3 की 9, x4 की 9, अल्फा बचा। क्या इनका मीन गिवन है? मीन गिवन अल्फा आ जाएगा पक्का। कितना मीन गिवन था 40, 40, अरे मीन कितना गिवन था 10 गिवन था, तो इनका सबका सम बाई कितने ऑब्जर्वेशन है, दैट इज इक्वल टू 10 है, तो अल्फा की वैल्यू 14, अल्फा की वैल्यू क्या आ चुकी 14। अब अल्फा पता चल गया,
तो 9 9 9 9 14 ये ऑब्जर्वेशन हो चुके हैं। अब किसकी वैल्यू निकालनी? तो स्टैंडर्ड डिविएशन की निकालनी, बट वेरिएंस निकाल लें। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सबसे पहले डेविएशन निकालें। तो मीन कितना था? 10। 9 से 10 गया, एक, एक का स्क्वायर, इसमें भी एक मिलेगा, इस वाले में 1, इस वाले में 1। अच्छा 14 से 10 गया, 4, 4 का स्क्वायर 16। ये बात समझ में आ रही? अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन? 5। कितना आया? पक्का? सिग्मा स्क्वायर 4 है, तो सिग्मा की वैल्यू, आगे बात समझ में, लिख लो भाई। अभी किसी को डाउट हो पूछो। ये एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या लिखा है? स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसके बाद। इसमें प्रोबेबिलिटी का यूज कर दिया, ये वाला नहीं लेना है। बातें नहीं बेटा, इसमें और क्वेश्चंस नहीं है, बातें ना करें प्लीज। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। द मीन एंड वेरिएंस, बेटा आपस में डिस्कस नहीं, द मीन एंड वेरिएंस, वहां पर मीन लिखा हुआ है, मैंने उनके सिंबल लिखे हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस, 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, आर 8 एंड 16, 8 एंड 16। आपको मीन गिवन है और वेरिएंस गिवन है आपको। इफ टू ऑब्जर्वेशंस, इफ टू ऑब्जर्वेशंस 6 एंड 8, 6 एंड 8, दो ऑब्जर्वेशन 6 और 8 है, कॉमा, देन द वेरिएंस ऑफ, then the variance of, then the variance of remaining 5 observation, remaining 5 observation, जो बचे 5 ऑब्जर्वेशन है उनका वेरिएंस बताना है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका। आसान क्वेश्चन है। एक्स बार का मतलब हो गया मीन, सिग्मा स्क्वायर का मतलब वेरिएंस। मीन और वेरिएंस गिवन है, 7 ऑब्जर्वेशन का गिवन है, मीन 8 है और वेरिएंस 16 है। दो ऑब्जर्वेशन थे 6 और 8, उनमें से जो वो 7 ऑब्जर्वेशन थे उनमें एक ऑब्जर्वेशन 6 था और दूसरा क्या था? 8। बचे 5 ऑब्जर्वेशन, और जो बचे 5 ऑब्जर्वेशन उनका वेरिएंस बताओ। चलिए स्पीड में करें इसको। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। आ गया? कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। और कोई? 36 ऑप्शन में नहीं है बेटा। नहीं, फ्रैक्शन में बताओ कितना आ रहा है फ्रैक्शन में। ऑप्शन 108/5 ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई? 536/25 ये आएगा। 530, ऐसा सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस किए अभी।
अभी सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस के थोड़ा सा चलो हिंट देते हैं आपको। क्या गिवन, मीन की वैल्यू कितनी है? मीन की वैल्यू कितनी है? 8 है। कितने ऑब्जर्वेशन का मीन है? 7 ऑब्जर्वेशन। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 दो ऑब्जर्वेशन गिवन है। कौन कौन से? 6 और 8। कितने ऑब्जर्वेशन थे? 7। इनका मीन कितना? 8। क्या x1 से लेके x5 तक का सम आ जाएगा? ये सम आ चुका है आपका 42। चलिए, अच्छा दूसरा सिग्मा स्क्वायर गिवन है। तो सिग्मा स्क्वायर का मतलब होता है, सिग्मा स्क्वायर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर वाला लगा लो। स्क्वायर्स का xi के स्क्वायर का सम, सिग्मा xi के स्क्वायर का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अरे ये आपके उसमें होगा, लेक्चर में कराया होगा, देख लो भाई। ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? कितनी? 16। तो यार सिग्मा xi का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, और कहां तक चले जाएं? x5 का स्क्वायर। फिर दो ऑब्जर्वेशन और हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अपॉन में कितने ऑब्जर्वेशन? 7। मीन कितना दे रखा है? 8। 8 का स्क्वायर 64, दैट इज इक्वल टू 16। तो ये जो ऑब्जर्वेशन इनके स्क्वायर का सम निकल के आ जाएगा, ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम निकल के आ जाएगा। निकाल के देखो भाई कितना आ रहा है? 460। कैलकुलेट करें भाई सभी लोग। तुम तो 12th वाले बैच के हो, यहाँ क्या करने आ गए हैं? चलो पढ़ो आराम से, ये मेहनती बच्चा है ना, बढ़िया। 12th वाले बैच में 2-3 सिलेक्शन है जो 100% है। दो साल से सब मेहनत कर रहे हैं, है ना, दूसरा साल है आपका। चलिए बहुत ध्यान से देखो, अभी क्या पूछा गया है? जो बचे हुए 5 उनका क्या पूछा गया है? वेरिएंस। तो बचे 5 का जो वेरिएंस होगा वो क्या होगा? सिग्मा xi स्क्वायर बाई 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 5। प्लस का सिग्मा xi अपॉन 5 का स्क्वायर। माइनस करना पड़ेगा, सॉरी प्लस नहीं, माइनस माइनस सिग्मा xi fi, ठीक है, अपॉन fi कहां से आ गया यार? सिग्मा xi अपॉन कितना लिखोगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिख लो भाई स्पीड में। क्या मीन का स्क्वायर होता है क्या? मीन का स्क्वायर, यहां स्क्वायर था, हाँ ये स्क्वायर। निकाल लो भाई, सबकी वैल्यू पता है आपको? अरे सभी के ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम कितना? 460 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 5। इन ऑब्जर्वेशंस का सम 42। कितने ऑब्जर्वेशन? 5 का स्क्वायर। ये आंसर आ गया। एक बार इसको फिर से समझाएं, किसको किसको दोबारा समझना है तो मेरी बात समझो, बहुत अच्छे से समझना। इसको तो बाद में लिख लो। यार एक चीज ये बताओ, जो वेरिएंस होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आपने सुना, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसके लिए है? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए।
अच्छा, इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। अच्छा, मीन का मतलब क्या होता है? मीन को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n। मीन की जगह हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का होल स्क्वायर। ये किसके लिए फॉर्मूला है? अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड वाले का लिखवाया था। ग्रुप्ड वाले का ऐसा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखवा दिया था भाई, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये निकल के आएगा। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, इन्होंने बोला कितने ऑब्जर्वेशन है? अरे कितने? 7 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन कितना? 8। उसमें से 2 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, क्या उन 5 बचे 5 ऑब्जर्वेशन का सम आ गया? अच्छा, मैं ये सम क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मैं जब वेरिएंस निकालूंगा तो वहां पर इन पांचों का क्या यूज करना पड़ेगा? सम, और उनके स्क्वायर का भी सम करना पड़ेगा। अरे यदि वेरिएंस के फॉर्मूले में हम लोग देखें तो उन ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम भी पता होना चाहिए और उन ऑब्जर्वेशन का भी सम पता होना चाहिए। तो हमने मीन की मदद से उन ऑब्जर्वेशंस का क्या निकाल लिया? सम। अच्छा, वेरिएंस गिवन है तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है? वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो जो ऑब्जर्वेशन दो, ये फॉर्मूला लिखा है, ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का क्या करें? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस जो भी मीन होगा उन ऑब्जर्वेशन का, उसका क्या करें? स्क्वायर। यहां पर मीन का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, मैंने 64 लिखा था, भूल गया था मैं, इक्वल टू 16। तो भाई यहां से ये जो ऑब्जर्वेशन क्या उनके स्क्वायर का सम आ गया। अब जब स्क्वायर का सम पता और ऑब्जर्वेशन का सम पता तो वेरिएंस निकाल सकते हो। स्क्वायर्स उनके ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर, बस इसमें वैल्यूज पटक दें, ये आंसर आ गया। अभी समझ में आया? लिख लो भाई इसको, और जिसको ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला भी लिख लो भाई। कितना आंसर आ रहा है? 536 अपॉन 25। आज हम लोग इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेगा। आज थोड़ा कम क्लास रखेंगे क्योंकि इसमें लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी भाषा है। तो नेक्स्ट टर्न पे जो और मेन एग्जांपल्स होंगे उनको उठा लेंगे हम लोग।